झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 1650 के पार पहुंच गई है यह संख्या। राज्य में 24 घंटे में 49 नए मरीज मिले हैं, जिनमें चतरा में 3 मरीज, पूर्वी सिंहभूम में 4, गुमला में सबसे ज्यादा 19 मरीज मिले हैं। लातेहार में 2, पलामू में 7, रामगढ़ में 4, रांची में 3, सिमडेगा में 3, पश्चिमी सिंहभूम में भी 4 नए मरीज मिले हैं। झारखंड में इसके साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या 1656 हो गई है। राज्य में 685 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 963 अभी भी एक्टिव केस हैं। शुक्रवार को कोरोना के 49 नए पॉजिटिव केस मिलने के साथ ही झारखंड में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर 1656 हो गई है। जो जानकारी है उसके अनुसार इन 1656 में से 963 एक्टिव केस हैं, यानी कि वैसा केस जो अभी भी कोरोना से संक्रमित है, उनको ठीक नहीं हुए हैं, इलाज कर रहे हैं। जबकि 685 की संख्या है वैसे कोरोना संक्रमितों की जो ठीक होकर घर जा चुके हैं। 8 की संख्या राज्य में है जो इलाज के दौरान जिनकी मौत हुई है, ऐसे कोरोना संक्रमित जिनकी मौत राज्य में हुई है। इन सब के बीच में एक खबर यह भी है कि राज्य में कोरोना सैंपल की जो जांच है उसका आंकड़ा 1 लाख क्रॉस कर गया है। 1,02,000 जांच हो चुके हैं इस राज्य में, जिसमें 1656 पॉजिटिव मिले हैं। इस तरह से अगर बात करें प्रतिशत में, तो राज्य में जो जांच चल रहा है उसमें हर 100 में 1.6 मरीज या जो संदिग्ध हैं वो पॉजिटिव मिल रहे हैं। अगर बात करें कि राज्य में प्रवासियों की संख्या कितनी है, तो प्रवासियों की संख्या भी 1300 से ज़्यादा है। कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव है उनमें एक बड़ा आंकड़ा वैसे प्रवासियों की है जो दूसरे राज्यों से आए हैं और संक्रमित पाए गए हैं। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। आज संथाल और उसके आसपास के करीब 1500 मजदूर लेह और लद्दाख के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोपहर 2 बजे दुमका रेलवे स्टेशन से श्रमिकों को ले जाने वाली विशेष ट्रेन को रवाना करेंगे। शुक्रवार को यानी कल ही कामगारों को लेह और लद्दाख के लिए रवाना होना था। कई बसों से मजदूर स्टेशन पहुंच चुके थे, लेकिन ऐन वक्त पर सीएम हेमंत का दौरा कैंसिल हो गया और कल मजदूर नहीं जा सके। सभी मजदूर सीमा सड़क संगठन में काम करने लेह और लद्दाख जा रहे हैं। हम अभी खड़े हैं दुमका रेलवे स्टेशन पे और आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहेंगे। ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन है, 24 बॉगी की यह ट्रेन है और बीआरओ इन संथाल परगना प्रमंडल के कामगारों को ले जाने के लिए यह ट्रेन लगी हुई है। वैसे तो इसका शेड्यूल कल का ही था, कल इस ट्रेन को रवाना होना था, लेकिन पहले तो सीएम का दौरा रद्द हुआ, उसके बाद ट्रेन को भी कैंसिल किया गया। रीशेड्यूल के तहत आज फिर कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसमें 2 बजे दिन में सीएम हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मजदूरों का निबंधन भी लगभग 1000 से ज़्यादा मजदूरों का निबंधन करा लिया गया है। और सबसे बड़ी बात, यह पहला अवसर है जब श्रमिक किसी बिचौलिए के माध्यम से न जाकर सीधा श्रम विभाग की निगरानी में वो लेह और लद्दाख या सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क बनाने जाएंगे। इसको लेकर श्रमिकों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। पंचम कुमार झा, न्यूज 18 दुमका। और आइए जानते हैं कि श्रमिकों को लेह लद्दाख भेजने के मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है। सड़क निर्माण कार्य में ये शामिल होने के लिए कामगार जा रहे हैं। दरअसल कल लेह के लिए ये श्रमिकों की ट्रेन जो थी वो रवाना होनी थी। आपको बता दें कि ये इस ट्रेन की रवानगी कल थी, लेकिन ये ट्रेन आज रवाना होगी। दरअसल सीएम का दौरा कैंसिल हो गया था, जिसकी वजह से इस ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया था। फिर से ट्रेन को बीआरओ ने रीशेड्यूल किया है, यानी कि ये ट्रेन आज खुलेगी। आज 2 बजे दुमका से ट्रेन रवाना होगी। 2 बजे करीब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो आज 2 बजे दुमका से यह ट्रेन रवाना होगी। दरअसल इस ट्रेन को कल ही रवाना होना था, दुमका से 2 बजे का वक्त था, लेकिन ऐन वक्त पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का
दौरा रद्द हो गया था, जिसकी वजह से इस ट्रेन को रवाना नहीं किया जा सका। लेकिन आज 2 बजे ही इस ट्रेन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रवाना करेंगे हरी झंडी दिखाकर। आपको बता दें कि करीब 1500 के आसपास के जो मजदूर हैं वो लेह और लद्दाख जाएंगे, जहां पर बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एक बार फिर रांची के हिंदपीढ़ी में 3 नए कोरोना मरीज मिलने से प्रशासन के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। वहीं रांची में नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिले में मिनी कंटेनमेंट जोन की संख्या 14 से अब बढ़कर 16 हो गई है। रांची के सिविल सर्जन ने माना कि नए मामले आने से सतर्क होने की जरूरत है, पर अच्छी बात यह है कि नए पॉजिटिवों में ज्यादातर या तो अस्पताल में थे या फिर क्वारंटीन सेंटर में, इसलिए रांची वालों के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। इंडिकेटर है कि हम लोग कार्य कर रहे हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम लोगों का चल रहा है। इसमें से जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उनका तो हम लोग इसमें ट्रांसफ़र करके इलाज कराएंगे और उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स का स्वाब टेस्ट करवा ही रहे हैं हम लोग। कराने के बाद जो भी नतीजा आएगा तो फिर अकॉर्डिंगली प्रोटोकॉल के हिसाब से कार्य। रिम्स के स्टेट इंटीग्रेटेड कोविड सेंटर के अंदर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक प्रसूता के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसके परिजन से न सिर्फ रिम्स पेइंग वार्ड के 4थे तल्ले से स्ट्रेचर खिंचवाकर आम लोगों के लिए प्रतिबंधित कोविड सेंटर के अंदर प्रवेश तक कराया जाता है, बल्कि कोविड सेंटर के अंदर कोरोना पॉजिटिव के लिए बेड पर चादर भी संक्रमित महिला का परिजन ही बिछाता है। कोविड सेंटर के वार्ड बॉय द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही के वायरल वीडियो पर जब न्यूज 18 ने रिम्स अधीक्षक से पूछा तो उन्होंने छोटी छोटी बातों को बड़ा न बनाने की सलाह देते हुए कहा कि तकनीकी रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब सवाल यह है कि जो इलाका अति संक्रमण वाला क्षेत्र घोषित है उसमें स्वस्थ व्यक्ति जाए तो क्या वो बीमार नहीं होगा? और ये क्या एक छोटी मोटी बात है जो रिम्स अधीक्षक बता रहे हैं? यह अस्पताल की लापरवाही नहीं है तो क्या है? क्या अगर इस तरह की लापरवाही की जाएगी तो क्या कोरोना का संक्रमण जो है वो बढ़ेगा नहीं? क्योंकि एक स्वस्थ जो है वो अगर कोरोना के संदिग्ध इलाकों में जाता है तो वो भी संक्रमित हो सकता है, इसका खतरा बढ़ सकता है। इसलिए इस पर सवाल उठना लाजमी है। आपको बता दें कि यह वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद न्यूज 18 ने रिम्स के अधीक्षक से सवाल भी पूछा तो उन्होंने कहा कि ये छोटी छोटी बातें हैं, इस पर इतना ज्यादा इसको तूल देने की जरूरत नहीं है। नहीं होती है जैसे कि 12 बजे दिन में होती है, तो उस केस में अगर ट्रॉली या बेड को ठेलने के लिए, थोड़ा सपोर्ट देने के लिए अगर मरीज के परिजन की सहायता ले ली गई तो बहुत अनर्थ नहीं हो गया। फिर भी आप कहिए टेक्निकली तो नहीं लेना चाहिए था। जामताड़ा में नारायणपुर थाना क्षेत्र के पबिया पंचायत के सांवलापुर गांव के 9 गरीब मजदूर चेन्नई में फंसे हुए थे, जिसमें से एक मजदूर की गुरुवार रात मौत हो गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय मनोज मोहाली के रूप में हुई है। मनोज के साथ उसके पिता पर्वत मोहली, भाई भीम मोहली भी साथ में मजदूरी के काम कर रहे थे। इन तीनों के अलावा 6 अन्य मजदूरों के परिजनों ने चेन्नई से सकुशल उनकी घर वापसी के लिए प्रशासन से मदद मांगी थी, लेकिन समय पर प्रशासन ने मदद नहीं की। जबकि स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने भी ट्वीट कर प्रशासन से मदद की बात कही थी, लेकिन अब जब एक मजदूर की मौत हो गई तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी और वो जल्द ही मजदूरों को वापस लाने की बात कह रहा है। ओकर पहले पेट दुखाला तो तबियत होला त अपनी कमर इतनी पूरा दर्द करे लागलो, त दर्द करे लागलो तो उठ बैठ कुछ न कर लागलो। ओकर भागी ओकर बाप हो ओहे बपमनी ओकरा समार सुतार करो, जमशेद ना फोन करे तो मैं कह तोर बेटा ठीके हो, कुछ न भेलो कि हमर बेटा गाड़ी में चढ़े दे, ओकर तबियत खराब है रे यन दे 2 महीना दिन बेला रोज बोलो काल चढ़ावो परसों चढ़ावो ताने चढ़ाल को। जो सब लाने की बात है वो राज्य सरकार के भी संज्ञान में है और उसके लिए जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है और राज्य सरकार के प्रयास से हम लोग ये उनके शव को सम्मानपूर्वक ले आएंगे, ऐसा संभावना है। रांची के डोरंडा में आग से 8 दुकानें खाक हो गईं। इनमें से ज्यादा दुकान कपड़े की थी, वहीं एक ब्यूटी पार्लर और 2 बुटीक की दुकानें भी जली हैं। दुकानों में आग के पीछे साजिश की आशंका जताई जा रही है। घटनास्थल का जायजा लिया है संवाददाता ओम प्रकाश ने।
डोरंडा थाना क्षेत्र में देर रात आग लगी जिसमें 8 दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गए। कुछ ये नज़ारा है, यहाँ पर दिखा सकते हैं हम आपको तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से दुकानों में आग लगी। ये जो दुकान है ये पहली दुकान थी जहाँ पर आग लगी और फिर धीरे धीरे यहाँ से पूरे कॉम्प्लेक्स में फैलती है आग और 8 दुकानों की अपने आग की चपेट में ले लेती है। फिलहाल लोगों में इसे लेकर नाराज़गी है और उनका कहना है कि ये किसी साजिश के तहत पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। हम आए, देखे दुकान में आग लगा हुआ, अपना लाइट देखे, सारा कुछ सही था, इन्वर्टर भी मेरा सब कुछ सही था। ये कोई आग लगाया है, ये साजिश है मेरा दुकान में आग लगाने का। उसी से पूरा फैल गया, ये पूरा फैल गया उसी से। और ये जैसे जैसे ऊपर आदमी जाते जा रहा है तो देख रहा आग पूरा फैल रहा है। लोगों में आक्रोश है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जिस तरह से दुकानें बंद थी, लोगों में रोजगार की जो पूरी तरह से काम है वो पूरी तरह से बंद था, लेकिन अब जब दुकानें खुलने का समय आ रहा है तो उस वक्त में आग लोगों के लिए एक बड़ी चोट है। कैमरामैन कामदेव के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में जल जीवन मिशन का हाल किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब जबकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने झारखंड में इसके कामकाज को लेकर नाराजगी जाहिर की, तब पूरा मामला आरोप प्रत्यारोप में बदल गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के एक बयान पर झारखंड में पानी को लेकर राजनीति गर्म हो गई। दरअसल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 2019-20 में झारखंड में जल जीवन मिशन के कार्य पर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि झारखंड में साल 2019-20 में नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन की योजना और कार्यान्वयन का कार्य संतोषजनक नहीं रहा। झारखंड 10.13 लाख परिवारों के लक्ष्य की तुलना में केवल 98,000 परिवारों को ही नल कनेक्शन उपलब्ध करा पाया। इस पर प्रदेश के पेयजल आपूर्ति मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने पिछली बीजेपी सरकार को दोषी ठहराते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस योजना का कार्यान्वयन जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेगी। जबकि जब का आज पत्र आया है, पिछली सरकार थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस सरकार में किसी तरह का धरातल पर कोई भी काम ऐसा नहीं हो पाया जिसमें कहा जाए कि लक्ष्य की प्राप्ति उसमें हुई हो। जो लक्ष्य था पूर्व की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री का और मंत्रियों का अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, जनता के लक्ष्य तक कहीं से नहीं पहुंचे हैं। वहीं पिछली बीजेपी सरकार में नगर विकास मंत्री रहे सीपी सिंह ने पेयजल आपूर्ति मंत्री मिथिलेश ठाकुर को निशाने पर लेते हुए कहा कि वर्तमान सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। विधायक सीपी सिंह ने कहा कि पिछली सरकार के फैसले के तहत कई जिलों में कंपनियां इसे लेकर काम कर रही है और इसे आगे बढ़ाना वर्तमान सरकार का काम है। पिछली सरकार ने जल ही जीवन है को ध्यान में रखते हुए बहुत काम किए हैं कि पिछली सरकार ने जिस काम को किया और आगे बढ़ाया तो उनको तो चाहिए कि उस काम को और आगे बढ़ाना चाहिए और समय पर पूरा करना चाहिए। केंद्र पर दोषारोपण, केंद्र राज्य पर दोषारोपण ये अच्छी बात नहीं है। पिछली और वर्तमान सरकार इससे अपना पीछा छुड़ाती जरूर दिख रही है। हाल ये है कि आज भी पिछड़े झारखंड के लाखों की आबादी अपने घरों में नल से पानी गिरने का इंतजार कर रही है, लेकिन फिलहाल जल जीवन मिशन योजना सियासत की पाइप में फंसी नजर आ रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची नगर निगम पर मच्छर मारने के लिए फॉगिंग में भेदभाव के आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि सिर्फ वीवीआईपी इलाकों में एंटी लार्वा का दवा छिड़काव किया जा रहा है। हालांकि मेयर ने ऐसे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। राजधानी रांची में मच्छर और एंटी लार्वा के छिड़काव में आम और खास में फर्क किया जा रहा है। मच्छर को मारने के लिए महंगी कोल्ड फॉगिंग का छिड़काव सिर्फ वीआईपी इलाकों में ही हो रहा है, जबकि स्लम और झोपड़पट्टियों में रहने वाले मच्छर के डंक से परेशान हैं। कभी नहीं है, कोई दिन आते तब भी जानते, एक दिन भी नहीं है। एक दो बार हम बोलबो कि सगरो में छिटाता है और यहाँ क्यों नहीं छिटाता है। हरमू बाईपास के पास सुंदरगढ़ की मुन्नी देवी अब तक एक बार भी फॉगिंग नहीं किए जाने की बात कर रही है। सुंदरगढ़ में 250 से 300 झोपड़ियां हैं, लेकिन मेयर का दावा है कि रोस्टर बनाकर निगम के सभी 53 वार्डों में एंटी लार्वा की दवा का छिड़काव किया जा रहा है।
इसमें रोटेशन हम लोग ने बना चुके कि प्रत्येक वार्ड में एक चक्कर पूरा लगाएंगे सुबह और शाम। उसके बाद दूसरे वार्ड में जाएंगे, तीसरे वार्ड में जाएंगे, ऐसे करके 53 वार्ड का रोटेशन हम लोग ने तैयार कर चुके हैं। और उसी आपको बता दें मार्च के बाद लगातार हम लोग ने जिस तरह से आपको सैनिटाइज़र का छिड़काव किए। जून में हम लोग ने लार्वासाइड का जो केमिकल है उसको भी हम लोग ने छिड़काव करना शुरू कर दिए। एक और कोरोना महामारी, दूसरी तरफ फॉगिंग को लेकर निगम पर भेदभाव के आरोप। ऐसे में बरसात में स्लम बस्ती के लोगों को कोरोना के साथ मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू से भी जंग लड़ना पड़ सकता है। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, रांची। पाकुड़ के पत्थरघट्टा गांव की महिलाएं अब आत्मनिर्भर बनने की राह पर हैं। खादानों में काम करने को मजबूर महिलाओं ने रोजगार का नया रास्ता तलाशा है। सरकार की पहल पर आदिवासी महिलाएं नए रोजगार में लगी हैं। समूह बनाकर महिलाएं चूड़ी बनाने का काम सीख रही हैं। अपने स्तर पर चूड़ियां भी बेच रही हैं, जिससे थोड़ी बहुत आमदनी भी हो रही है। महिलाओं को JSLPS के माध्यम से प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। छोटे छोटे ऋण भी मुहैया कराए जा रहे हैं। अब महिलाओं को मुकम्मल बाजार की तलाश है। समूह जुड़ने से पहले हम लोग कुछ नहीं करते थे कि कहीं खेती बाड़ी करते थे कि मजदूरी करते थे। इसके बाद हम लोग समूह से जुड़ने के बाद हम लोग को चूड़ी का ट्रेनिंग दिया गया है। फिर हम लोग समूह में बैठ के चूड़ी सब बना रहे हैं। बना के हम लोग चार्ज में बेचते हैं कि गांव घर में से एक सेट में 100 रुपया करके बेच रहे हैं। बहुत मुश्किल से हम लोग का परिवार चल रहा था। अब अभी हम लोग चूड़ी बनाने सीखे हैं और बना रहे हैं और बनाएंगे। अभी हम लोग का हाथ भी पहले से चूड़ी बनाने में आगे हो गया है। छोटा व्यवसाय कर रहे हैं और अभी दीदी लोग हर संडे चर्च में जाते हैं, क्योंकि आदिवासी दीदी है, चर्च में जाते हैं और वहाँ चूड़ी का वो लोग खरीदार मतलब बेचते हैं। अभी आपका 1 से 2 महीना हुआ है, दीदी लोग कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपया इनकम कर ली है। जैसे एक चूड़ी बनाने में दीदी लोग का लगता है पैसा 40 रुपया, और दीदी लोग मार्केट में वही चूड़ी बेचते हैं 100 रुपया में। तो एक चूड़ी में आपका 60 रुपया लाभ हो रहा है दीदी लोग। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।